जब हम ढोर हैं तो हम वैसे दूर रहना चाहते हैं। संसार से दूर रहना चाहते हैं। देखिए वहां पर आपको दिख रहा हो तो ध्वज, इस नदी के किनारे जो है महात्मा जी विराजते हैं। प्रयास करते हैं आपको उनका दर्शन कराने का और उनसे कुछ सत्संग हो जाए तो उसका। बिल्कुल जंगल है, चारों तरफ आप देखो, चारों तरफ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी चारों तरफ कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल का इलाका है। और यहीं पर जो है अभी हम नीचे उतरेंगे, आप देखना तो नदी है और नदी के किनारे बाबा जी जो हैं रहते हैं। अभी हम चलते हैं उनके पास और देखते हैं अगर उन्होंने कभी सत्संग दिया तो सत्संग लेने का भी हम प्रयास करेंगे उनसे। इतना सुंदर झरना बह रहा है, वो सामने संत भगवान की कुटिया, ये नीचे झरना। देखते हैं यहाँ से कहाँ पे से निकलने का रास्ता बनाएगी माँ। बने रहो आप वीडियो में अंत तक। हमारा गला खराब है इसलिए जो है आवाज़ आपको नहीं आ पा रही होगी सीधी क्लियर। ये रास्ता माँ की कृपा है। ये बड़ा ही सुंदर झरना है यहाँ। ये हे माँ, पिछली बार शायद हम उस साइड से आगे से पार किए थे नदी। ये वाला रास्ते पे पहली बार आए हैं। देखिए वो बढ़िया सुंदर झरना, हाँ हाँ हाँ, माई के किनारे। माई नर्मदा तो बहते हैं। चढ़ेंगे ऊपर, वहाँ चलेंगे। देखिए आ गया रास्ता। हर नर्मदे हर माँ। देखो ये संत भगवान की कुटिया पे आप पहुँच गए हम। संत भगवान की कुटिया पे आ गए। दर्शन कराते हैं आपको मनमोहक कुटिया के। पूरा एकांत दूर दूर तक जंगल ही जंगल है और बस ये नदी के किनारे संत भगवान रहते हैं। ये बाबा का चूल्हा, यहाँ भोजन प्रसादी बनती है। ये देखो आप, कुटिया है।
इस कुटिया में संत भगवान रहते हैं, देखिए आप। इस कुटिया में जो है निवास स्थान है। ये छोटी सी कुटिया, ये संत भगवान है हमारे बाबा, ये संत भगवान है। इसलिए तो बाबा हमने पहले पूछा आपसे कि आप सत्संग दोगे क्या, सत्संग बिल्कुल नहीं। क्योंकि संत की परमिशन, उनकी आज्ञा लेने के बाद ही आगे हम संतों के भक्तों के दर्शन कराते हैं। जो लोग घर में बैठे बाबा, हम उनको सबको संतों के दर्शन करा के बताते हैं कि देखो संत कैसे जंगलों में रहते हैं और कैसे तपस्या करते हैं हम एक जगत ढोर कल्याण है के लिए। भगवान। हम एक है, कौन है? ढोर। कौन बोलता है खुद? आप बोलते हैं उसके वंश से आप भगवान हैं, सब उसी के वंश से। आप कैसी बात करते हो? तो कोई ढोर नहीं है। और जब हम ढोर हैं तो हम वैसे दूर रहना चाहते हैं। संसार से दूर रहना चाहते हैं। यहाँ पे कितना समय हो गया बाबा आपको? पता नहीं। हम पिछली बार आए थे तो एक महाराज जी मिले थे दूसरे। हाँ जी थे, वो अभी भी हैं वो। अच्छा अच्छा। तो हम जिस दिन से आए तो वो चले गए थोड़ा कार्य करने, कुछ आश्रम के कार्य से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा और जब तक हमें सौंप गए हैं कि देखना भालना, तो हमने उनसे कह दिया हम तो ना देख पाएंगे ना भाल पाएंगे। क्या कर सकते हैं? हाँ, लुड़ी लंगड़े रखे हुए हैं। चलो ये यहाँ, है यहाँ क्या है, आप रखाते रहेंगे, बैठे भी रहेंगे, चौकीदारी करते रहेंगे। कोई भी सेवक। हाँ मैडम, वो चौकीदारी। देखो उसने क्या कर रहा है, कुत्ता, उसका फोटो निकालो। उसको क्या किया उसने? उसमें गले में कुछ डाल दिया है, रोटी है कि क्या है? नहीं, रोटी वोटी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहा गया है, कबीरदास साहब कहकर गए हैं कि जैसा करोगे आप वैसे ही भरोगे। हाँ, तो इन्होंने ऐसा कर रखा था तो उन्हें भरना पड़ रहा है। पशु हो चाहे वो कोई हो, कर्म है। कर्म प्रधान कर विसराखा, जैसे मर्जी तो फल चाखा। बिल्कुल सही बात है। एक ये भी तो पशु है महाराज। अपन भी पशु है, लेकिन अपन को बुद्धि है, उनको बुद्धि नहीं है, इसलिए अपन ने बुद्धि का। ये भी जो अभी आपके पास बिल्ली है, ये कितनी अच्छी थी। हाँ, देखो देने के बाद में भी नहीं खाई, पंजा मारकर चली गई। और अगर वो होता ना तो वो पूरा पन्नी ही लेकर चला जाता। वो तो अपना भैरव है, उसको उसका कुछ वो मिश्राहारी है, उसको दोनों चलता है। हाँ। नॉन वेज भी चलता है, वेज भी चलता है, और इसको भी चलता है, इसको भी दोनों। चलता है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे बेईमान जात रहे हुए है। वो तो इतना प्रामाणिक है, कोई नहीं है उसके जैसा भैरव। तो ये ऐसा हुआ, यहाँ शक्कर रखी हुई थी तो ये आ गई जैसे ढक्कर गड्ढा खोद कर उसमें मुँह मार दिया। शक्कर तो खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्ली ने, हाँ, ये कुतिया ने, ऐसा कुत्ते हैं। भैरवी ने शक्कर तो खा गई, और जब भगी तो डब्बा साथ लेकर भगी। वो डब्बा अभी तक लेकर चल रही है। अच्छा, इसका कर्म इसलिए बोला देखो कितनी हाँ। डब्बा गले में। तो उसने हाँ, होता है, मैंने भी देखा है, मुंह डालते हैं डब्बे में। भगवाने में चढ़ाओ, कढ़ाई में नहीं। सर हमको मदद करे। इनका सोने का ढंग बढ़िया है महाराज। बेचारा आप महाराज चित्र हाताने बनवून खाण्याचा जो आनंद आहे, पनीर ठेवा त्याच्या खाली थोडंसं काहीतरी माऊ 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 माऊ
माऊ माऊ माऊ माऊ। बिल्कुल घुला मिला हुआ है। जय प्रभु। हाँ हाँ, सही बात है। पहिले आग होती ना त्याच्यामध्ये, घास लगा दो घास। नाही त्याच्या आता पेटलेलंच होतं ना. हाँ कि लठ के मारे कोई नहीं आता और अपने आप को पागल बनाया रहता, बिल्कुल पागल। बिल्कुल सही है। जो संतों का जो ओरिजिनल संत है वो अपने आप को ऐसे ही रखते हैं। अभी क्यों? हमको एक गंगेश्वर महादेव है जहाँ नर्मदा जी में गंगा जी प्रकट हुई है बाबा, तो वहाँ पे भी इतनी बड़ी कुटिया है बाबा की, तो वो कोई को जाते ही नहीं है वहाँ की जगह, क्योंकि मारते हैं वो। तो ऐसे ही संतों का तो। महाराज जी जब ये कामतानाथ जी की परिक्रमा में घुसा ना, हाँ हाँ, तो मैं चिलम का शौकीन था अच्छा और चिलमची साले हमारा पीछा करें, अच्छा अच्छा। परिक्रमावासी हमारा पीछा करें, तो मैं उनको सारों को ऐसी जगह लेकर जाऊं, चिलम पिलाने के लिए कम से कम 2 घंटा लगे आने जाने में। तो जितना तुम चलोगे आओगे जाओगे वो तुम्हारा रम नष्ट हो जाएगा। हाँ, सही बात। मतलब 2 घंटे जाओगे थक जाओगे, 2 चिलम लगाओगे आओगे फिर थक जाओगे, जाओगे। नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। नहीं हो गया हो गया हो गया। तो अब जब दोबारा अगर हम उन्हें टकरा भी जाते हैं ना हाँ कभी साल 6 महीने पर, तो यही कहते इस बाबा के साथ दम नहीं लगाना, बाकी ठीक है। दम यहाँ लगानी है तो मैं चला जाता नर्मदा खड्डे के किनारे लेके, हाँ। चलो वहाँ लगाएंगे, यहाँ भीड़ ज्यादा है। दम वाले को कल से दे रखे हैं पैसे 1200-1300 रुपए तक, दम नहीं आई है। आएगी बाबू, हैं? आ जाएगी। आ जाएगी। चल तेरे मुंह में घी शक्कर हो, आता होगा, निकल आता हुआ तो तू कह रहा था होगा। भैया ने मोबाइल लगा दिया सामने वाले को, लगा दिया कैसे? वहाँ माल लेके जा बाबू बस। अच्छा इसको बंद कर लो अब। मुझे बाबा लाल मिर्ची मत डालना। नहीं नहीं ये इतना है, मैंने डालता बाबू। बुडेल तसंही होते म्हणा। आराम से पकड़ना बाबा। नहीं पका अभी तक, कच्चा है, उखड़ चावल है जाड़ा, समय लगता वो 10 मिनट लगेंगे।
सकाळी यावेळेस ऑक्सिजन मिळतो ना तर फार मस्त शांत होतो, थंड हवा, झोपतं ना